किसी भी इंसान का बिना रिलेशनशिप के ज़िंदगी में खुश रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही रिलेशनशिप होता है जिसके कारण बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी भर अनकंफर्टेबल रहते हैं या बार बार अनकंफर्टेबल होते हैं। इस मैकेनिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, एक रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जिंदगी के बहुत मज़े लेना चाहते हैं, हम पार्टनर के ऊपर भी बहुत स्पेंड करते हैं, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग। लेकिन रिलेशनशिप में वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें जानना होगा कि रिलेशनशिप के स्टेजेस क्या होते हैं और किस स्टेज में क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर हमें अनकंफर्टेबल डिसीजन लेना है तो हमें किस स्टेज में ये डिसीजन लेना चाहिए। 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज, जिसे हम रोमांटिक, हनीमून, यूफोरिक, किसी भी नाम से जान सकते हैं, ये वो स्टेज होती है जब 24 घंटे आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं। कई बार आपको भूख ही नहीं लगती है पार्टनर के बारे में सोचते हुए या उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए, और बार बार आपका ध्यान जाता है कि वाई इज ही नॉट कॉलिंग। इस स्टेज में यू आर बेस्ट ऑफ यू, और इस स्टेज में आपको अपने पार्टनर के नेगेटिव्स बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। ये वो स्टेज होती है जिसमें बस्ट ऑफ केमिकल्स निकलता है, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन। और कई लोग इस स्टेज में ही जिंदगी भर रहना चाहते हैं। वो क्या करते हैं कि जब भी उनको अपना रिलेशनशिप सेकंड स्टेज में जाता नजर आता है, वो अपना पार्टनर चेंज कर लेते हैं। इस स्टेज की लेंथ तकरीबन 3 महीने या इससे ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कपल्स के ऊपर में। और पुराने टाइम में ये जो फर्स्ट स्टेज है ये लोगों की शादी के बाद शुरू होती थी। आजकल 5 स्टेजेस जो है वो शादी से पहले ही लोग देख लेते हैं। ध्यान क्या रखना है आपने, इस स्टेज में कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। जस्ट एंजॉय इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रोमांस, हनीमून, यूफोरिक स्टेज में। मेजर चीज़ें मैं आपको रिलेशनशिप की बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में आपको अपने पार्टनर के नेगेटिव्स नज़र भी नहीं आते हैं, आप ओवरलुक कर जाते हो। सेकंड स्टेज में आप थोड़ा थोड़ा उनको रियलाइज करना शुरू करते हो, एहसास आपको आना शुरू होता है कि अच्छा ये नेगेटिव्स हैं। थर्ड स्टेज में या तो उन नेगेटिव्स के साथ आप समझौता कर लेते हो, या फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, या फिर आपका मन बनना शुरू हो जाता है कि मैं इन नेगेटिव्स के साथ नहीं रह सकती हूँ। और फोर्थ स्टेज में आप डिसीजन लेते हो, जहाँ या तो उन नेगेटिव्स को एक्सेप्ट करके आप अपने पार्टनर के साथ रहने का मन बना लेते हो, और या फिर आप क्विट कर जाते हो। और पांचवी स्टेज होती है जो बहुत अनकंफर्टेबल स्टेज हो सकती है। अगर फोर्थ स्टेज में आपने ठीक डिसीजन नहीं लिया है, आप में हिम्मत नहीं थी क्विट करने की, लेकिन किसी तरीके से आपने ऑनेस्टली बात नहीं करी, आपने नेगेटिव्स को एक्सेप्ट भी नहीं किया, और किसी तरीके से आप फिफ्थ स्टेज पे चले गए, तो फिर दबा के लड़ाइयाँ होती हैं। अब फर्स्ट स्टेज की बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। सेकंड स्टेज में रियलिटी चेक होता है, इसको हम डाउट एंड डिनाइल स्टेज भी कहते हैं। इसमें आप धीरे धीरे अपने पार्टनर्स की रियलिटीज़ को समझना शुरू करते हैं। थोड़े आर्गूमेंट्स भी होते हैं, थोड़ा पावर स्ट्रगल भी होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स हैं या अनहेल्दी कंट्रोल इश्यूज हैं। इस स्टेज पे जनरली कोई डिसीजन लिया नहीं जाता है, और इस स्टेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है केयर एंड रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट स्टेज में आप क्लोज आए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपकी जैसे कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, आंखें बंद होती हैं, तो फर्स्ट स्टेज में आपने कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। सेकंड स्टेज में आपको रियलिटी पता लगती है, केयर एंड रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आती है थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में आपको पता है कि रियलिटी ये है, ये चीज़ें हैं, ये नेगेटिव्स हैं, तो या तो आप उनके साथ समझौता कर लेते हो कि ओके, आई एम ओके लिविंग विद दिस पार्टनर विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर आपके मन में जो है बहुत अनकंफर्टेबल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं करते हो, या आप अपने कुछ ऐसे नेगेटिव्स जो पार्टनर को नहीं पता लगे आप छुपा जाते हो। तब बाद में जो है ये एक डिजास्टर रिलेशनशिप में होता है। तो कोशिश करनी है आपने थर्ड स्टेज में, जिसको हम एक्सेप्टेंस स्ट्रोक्स मूव ऑन कहते हैं, जो 1.5 से 2 साल की टाइम पीरियड में आ जाता है, क्लीन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ स्टेज डिसीजन, या तो आप पार्टनर के साथ रुक रहे हो और या फिर आप क्विट कर रहे हो। अगर आप रुक रहे हो तो मेक श्योर ये डिसीजन लेने से पहले आप अपने बारे में या जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर लो, फिर आप डिसीजन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इन चीज़ों के साथ समझौता नहीं कर सकता, देन मूव ऑन। फिफ्थ स्टेज आता है टीम स्टेज। अब आपको सब कुछ पता है, लेकिन
यू आर ओके लिविंग विद द पर्सन। अब आपको पता है हमारे कॉमन गोल्स क्या हैं, हमारे कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे इश्यूज़ क्या हैं। तो एज ए टीम आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को एंजॉय करते हो। ज़रूरी नहीं है एज ए टीम आप एक ही रूम में रहो, हो सकता है आप अलग अलग रूम में रहते हो, मे बी आप अलग अलग घर में रहते हो, लेकिन यू एंजॉय लिविंग टुगेदर, यू एंजॉय बीइंग टुगेदर। आपने बहुत अच्छे से समझौता कर लिया है और पॉजिटिव समझौता कर लिया है, और ये जो यूनिसन होता है ये बहुत अच्छा होता है। और जब ये टीम वाली स्टेज थोड़ी सी एडवांस कर जाती है तो फिर दोबारा से स्टेज 1 आती है जो हनीमून स्टेज होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई ओल्ड कपल्स एक दूसरे के लिए गाना गाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये जो स्टेजेस हैं ये लीनियर स्टेजेस नहीं होती हैं, ये साइक्लिक स्टेजेस होती हैं। तो 5th स्टेज के बाद में फिर से आप फर्स्ट स्टेज में आते हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा फर्स्ट स्टेज में रहना चाहते हैं, तो वो अपने मेन पार्टनर को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज में रहने के चक्कर में वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से रिलेशनशिप में रहते हैं। इन स्टेजेस को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो और हर स्टेज की जो पिकुलैरिटीज है उनको भी समझ जाते हो, आई एम वेरी श्योर कि आप अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप का पूरा आनंद उठाओगे। ऑल द बेस्ट।